तो गाइस मैं चावल रखने जा रही हूँ चिड़ियों के लिए। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। कितनी सारी चिड़िया पेड़ में बैठ के बोल रही हैं, हरसिंगार के पेड़ में बैठ के बोल रही हैं। आलू के पौधे काफ़ी बड़े हो गए। पास से दिखाती हूँ इनके पत्ते। जब ये पत्ते छोटे थे तब भी मैंने आपको दिखाया था। तो मुझे अम्मा ने कहा है कि कड़ी पत्ता लेकर आओ नाश्ते में डालने के लिए। कोई डाली है जो ऑलरेडी टूट रही है तो उसमें से ले लेते हैं, ढूंढते हैं। हाँ, टूटी हुई लग रही है, बंदर तोड़ गए। अब मैं ये वाली लेती हूँ। क्या मैं आपसे ये पत्ते ले सकती हूँ अपनी एनर्जी विड्रॉ करने की वजह से। थैंक यू। ऐसा कहा जाता है कि हमेशा पेड़ से पूछना चाहिए कि क्या हम आपके पत्ते तोड़ सकते हैं, और प्लीज उस एरिया से अपनी एनर्जी विड्रॉ कर लीजिए ताकि पेड़ को दर्द महसूस हो। ऐसे कहते हैं। ज्यादा डिटेल में इसके बारे में तो ये मैंने पूछ लिया कड़ी पत्ते के पेड़ से, और ये मैंने ले लिया। तो अब ये लेके मैं अंदर जा रही हूँ रसोई में। गाइस ये देखो गौरियाँ कैसे सो रही हैं पेड़ में बैठ के। धूप भी सेक रही हैं जो जग रही हैं, और बाकी यहाँ दीवार पे बैठ के सो रही हैं और बातें चल रही हैं चिड़ियों की। तो गाइस 4:30 बजे शाम हो रही है। तो इतनी देर से मैं बस एडिटिंग ही कर रही थी स्टूडियो में बैठ के। अभी मैं खुली हवा में सांस लेने के लिए आई हूँ 2 मिनट के लिए। और ये चिड़िया अभी भी बैठी है, बोल रही है अपनी क्यूट सी आवाज़ में। जैसे वो नहीं आई थी मैना जैसी आवाज़ थी, जिसकी मैना ही है शायद। पर ऐसे पेड़ में बैठी है तो दिख भी नहीं रही है, तो मुश्किल है बताना। काबर बाई भी आई है अगर आप पहचानते हैं तो, जिसको कहते हैं ना 1 फॉर सॉरो 2 फॉर जॉय। जो एक दिख जाती है तो सब लोग दुखी हो जाते हैं, 2 दिख जाती है तो सब लोग खुश हो जाते हैं, वो वाली। तो गाइस ये आपकी चांस है, अगर आप देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं इस चिड़िया को तो ढूंढ के बताओ। ओ उड़ के गए, सभी उड़ के गई। शायद ये वही चिड़िया है या कोई और। गाइस क्या है ना, ये जंगल जलेबी का पेड़ इकलौता पेड़ है इस एरिया में, तो चिड़ियों के पास चॉइस भी कम है, तो यहीं पे ज्यादा एक्टिविटी रहती है चिड़ियों की। बहुत सी चिड़िया यहीं बैठी होती हैं। तो मन तो मेरा ये है कि मैं एक जंगल उगाऊं, पर अब बस भगवान की दया बने मुझ पे। आज का दिन तो इतनी जल्दी निकल गया, समय का कुछ पता ही नहीं पड़ा। और मैं तो बस अभी तो मैं एडिट करके फिर मुझे एनिमेशन का काम करना ही करना है। आज एक सेगमेंट है जो आज तो मुझे ख़त्म करना ही है, उसको भी काफ़ी टाइम हो गया। मैं बार बार उसको पोस्टपोन नहीं कर सकती हूँ, तो इसीलिए मेरी स्ट्रेस बहुत बढ़ रही है। पता नहीं शायद मेरी शक्ल पे नहीं दिखता होगा क्योंकि मैं दिखाने की कोशिश नहीं करती हूँ अपने स्ट्रेस को, पर क्या करें। मतलब यही सबसे ख़राब बात लगती है मुझे जब मेरे टाइम मिसमैनेज हो जाता है। तो देखते हैं। वैसे तो आज मैं कुछ पौधे भी उगाना चाहती थी पर मैंने नहीं उगाए, मैं सोचूं कल ही उगाऊंगी। और आज बहुत ज़्यादा सर्दी भी हो रही है, मतलब इन दिनों सर्दी हो गई है काफ़ी, तो थोड़ा ऐसा भी रहता है कि धूप में अगर हम लोग पौधों का काम करते हैं, गार्डनिंग का काम करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना। और गाइज मैंने जो आज संतरा खाया था उसके छिलके भी मैंने इस बायो एंजाइम में डाल दिए हैं, इस बॉटल में देख है ना। और अभी भी आप देख सकते हैं इसमें कुछ कुछ बुलबुले हैं। गाइस आज भी मैंने जब बायो एंजाइम की बोतल खोली थी कुछ पौधों में डालने के लिए, तो तब भी इतनी जोर से ढक्कन हवा में उड़ के गया है, कल से भी ज्यादा हवा में ऊंचा उड़ के गया। तो मैं तो इतनी हैरान हूँ, इतना इरिटेटेड हो जाता है ये सब। अभी तक ये छोटे छोटे पौध आई तो है पर मुझे पता नहीं क्या है, ये कुछ उग भी रहा है कि नहीं। ऐसा लग रहा है कि अभी तक तो कुछ उगा नहीं है। ये वाले मैंने आपको जरूर बताए थे, दोनों अनार की पौध आई हुई। मेरी चिड़िया आई है 7 भैया कहते हैं इसको हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं 7 सिस्टर्स। आवाज से आप पहचानोगे। एक कलर की होती है, पार्क की दीवार में बैठी है जंगल जलेबी की पेड़ में, और उधर उधर बैठी है वो दूसरे वाले दीवार पे 2 बैठी हैं। इससे ज्यादा पास से मैं दिखा नहीं सकती आपको अनफॉर्चुनेटली, बट आपने देखी होगी ये जरूर। मेरे ख्याल से जो एंग्री बर्ड्स गेम है ना वो इन पर ही आधारित है। इतना गुस्सा यही करती हैं, मैंने तो यही चिड़िया देखी है अभी तक इतने गुस्से वाली। अभी तक इतनी रोशनी हो रही थी स्टूडियो में, मैंने लाइट भी नहीं ऑन करी थी, और अब जाके मैंने लाइट ऑन करी है। कितने बजे? 4:45 बजे। अभी तक मैं बिना बत्ती जलाए काम कर रही थी। सूरज की रोशनी इतनी अच्छी आ रही थी खिड़कियों से, तो
एनीवे अब मैं एडिट करती हूँ। नहीं, एक्चुअली मुझे आमंड मिल्क ऑर्डर करना है। मैं अमेजोन से मंगवाना भूल गई। अमेजोन से थोड़ा एडवांस में मंगवाना पड़ता है, तो अभी मुझे अर्जेंटली मंगवाना है आज शाम की चाय के लिए। तो मैं सोच रही हूँ इंस्टामार्ट से मंगवाऊंगी, शायद वो भी ठीक ठाक ऑप्शन है। आमंड मिल्क आ गया इंस्टामार्ट से और मैं एडिटिंग करने जा रही हूँ वापस। गाइस अब 11:30 बज रहे हैं और मैंने सोचा था कि आज तो मैं पक्का एनिमेशन का सेट बना लूंगी, पर मेरा जो दूसरा प्रोजेक्ट था, उसका कुछ काम था, वो अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है। अभी भी मैं वही कर रही हूँ। मेरे ख्याल से आधा घंटा और लगेगा इसमें, या 1 घंटा और लगेगा, और बाकी मैं सुबह उठ के करूंगी बाकी का काम। तो देखते हैं, एनिमेशन फिर कल या परसों से करूंगी। मुझे इतना बुरा लग रहा है ना कि जो काम मुझे इतने दिनों से करना था, मैं जिस चीज के लिए बहुत ज्यादा ऑलरेडी परेशान हूँ, अब मेरा वो काम भी टल रहा है क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा समय कहीं ना कहीं बर्बाद हो गया। और मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको। अगर मतलब कभी कभी ना हम दूसरों के लिए तो हम होते हैं, है ना, जिंदगी में ऐसा होता है, पर हम अपने लिए, हम हमारे अपनी जरूरतें जो होती हैं, हमारी अपनी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हमारे काम के प्रति हमारा जो समर्पण होता है, उसको हम चाहते हुए भी नहीं कर पाते। हम इतनी अजीब सी सिचुएशन में फंस जाते हैं ना, तो उससे स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है गाइस। तो मतलब कभी कभी हम फंस जाते हैं बेसिकली जिंदगी में, क्योंकि हमें अपना काम भी करना होता है और भी फैक्टर्स होते हैं जिंदगी में, जो मतलब कोई ना कोई ऐसे ऐसे घटनाएं होती हैं। मतलब पर्सनल जिंदगी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मतलब जैसे काम से रिलेटेड ही, जैसे किस प्रकार आपका समय उस चीज में लग जाता है, तो आप मतलब बाय द टाइम आप अपना काम करने बैठते हो, आप इतने थक जाते हो दिमागी तौर से। तो ऐसा भी होता है कभी कभी हम सभी के साथ शायद। तो एनीवे गाइस, तो मैं तो ये काम खत्म कर रही हूँ। अब मैं ये व्लॉग खत्म करती हूँ यहीं पर। मिलते हैं कल अगले व्लॉग में। फिर प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको मेरा व्लॉग देखना पसंद हो तो। थैंक यू सो मच, बाय।